मार्स का ट्रांजिट 11 मई 2026 से एरीज राशि में हो रहा है और ये 20 जून 2026 तक यहाँ पे रहेगा। टोटल 40 दिन का ये दौरानिया आप लोगों पर कैसा गुजरेगा। मार्स के सिग्निफिकेशन पे अगर बात करें तो मार्स उन मामलात को दिखाता है जो हम जल्दबाजी में करते हैं। रोड एक्सीडेंट की सूरत में इसके नुकसानात होते हैं या ज़मीन की सूरत में हमें फ़ायदे दिलवाता है। इसके अलावा मार्स जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया में जितने भी एनर्जी के ज़राए हैं, जैसे स्टीम से एनर्जी पैदा होना, हवा से एनर्जी पैदा होना, पेट्रोल से एनर्जी पैदा होना, गैस के ज़रिए से एनर्जी पैदा होना या बिजली की एनर्जी, और एनर्जी के जितने भी सोर्स दुनिया में पाए जाते हैं उनका सब का ताल्लुक मार्स के साथ होता है। हत्ता कि आपकी जो फिज़िकली एनर्जी होती है उसका ताल्लुक भी मार्स के साथ है और मार्स आपकी फ़िज़िकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपके जितने भी जिस्मानी एक्टिविटी हैं उसको भी मार्स ही रिप्रेजेंट करता है। जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितने भी दुनिया में लड़ाई झगड़े होते हैं, जंगें होती हैं, खून रेजियाँ होती हैं, यानी कि जो कुछ कंपटीशन के ज़ुमरे में आ जाता है वो सब मार्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। और जो गोश्तखोर जानवर होते हैं उनका भी ताल्लुक़ मार्स के साथ ही होता है। इंसान के अंदर जो हैवानी जिबल्लत है इसका ताल्लुक़ भी मार्स के साथ होता है। मार्स आपकी जिस्मानी सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है और फिज़िकल एनर्जी को भी यही रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स का ताल्लुक़ दुनिया की जितने भी ताकत के सोर्स है उन सब के साथ जुड़ता है। तो मार्स हमारी लाइफ में क्या रोल अदा करता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तमाम राशियों पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। यानी 1 बाय 1 आपकी कुंडली को मैं एनालिसिस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए कितना केयरफुल रहने का टाइम हो सकता है। कुछ राशियों पे इसके बहुत पॉजिटिव असरात हो सकते हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, उनके एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, उनकी फ़िज़िकल ताकत को बढ़ाएगा और उनका इम्यून सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। जो लोग बीमार हैं तो उनकी बीमारियों का खात्मा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ राशि से। तो एरीज़ राशि वालों के लिए क्योंकि उनके असेंडेंट में मार्स की प्लेसमेंट हो रही, मार्स का जो ट्रांजिट है एरीज़ राशि वालों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इनकी फ़िज़िकली एक्टिविटी बढ़ सकती है, इनके अंदर जोश व जज्बा बढ़ेगा, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। एरीज़ राशि वाले अगर किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो उनमें इनको कामयाबी मिल सकती है क्योंकि ये इनका अपना ही प्लैनेट होता है। तो इनके अपने ही फर्स्ट हाउस में आ चुका है। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल साइन है। तो आपके अंदर क़ुव्वत, हिम्मत, ताकत, हिम्मत, बहादुरी, शुजाअत, दिलेरी, जो कुछ भी इसकी पॉजिटिविटी का नाम ले लें वो आपके अंदर पैदा हो सकता है। आपके अंदर काम करने की सलाहियत में इजाफा होगा। तो ये 40 दिन आपके लिए इस लिहाज से बहुत अहम हो सकते हैं। अगर आप कुछ ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसमें मार्स की जो एनर्जी आपको कामयाब करवा सकती है। टॉरस राशि वालों की अगर बात करें तो उनके 12th हाउस में इसकी प्लेसमेंट हो रही है, यानी इसका जो ट्रांजिट हो रहा है तो उनके 12th हाउस में हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि आराम, सुकून, काहली, सुस्ती एक्स्ट्रा ही बढ़ जाएगी। आपको काम करने की जो आपके अंदर हिम्मत, क़ुव्वत थी उसमें कमी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा आपके फजूल खर्ची की आदत में इजाफा हो सकता है, अखराजात आप ख़ुद बढ़ा सकते हैं। तो ये टाइम आपके लिए सोचने का है कि आप इस टाइम पे अपने अखराजात को कंट्रोल करें। और इसके अलावा मार्स जब भी 12th हाउस में आता है तो आपके जो अज़दवाजी मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। जेमिनी राशि वालों के लिए अगर बात करें तो उनके 11th हाउस में इसका ट्रांजिट हो रहा है। तो 11th हाउस जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका सोशल सर्कल होता है, ये आपकी इनकम होती है, जहाँ से आपके कारोबारी ज़रिए से जो पैसा मिलता है ये उसको दिखाता है। तो कारोबारी ज़राए आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं, उनमें फ़ायदा हो सकता है, दोस्तों के ज़रिए से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने सोशल सर्कल में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने दोस्तों, हमसायों, रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप आपका बढ़ सकता है या आपके जो दोस्त अहबाब हैं उसका हल्का वसी हो सकता है। कैंसर राशि वालों के लिए उनके ये 10th हाउस में इसकी ट्रांजिट हो रहा है। तो 10th हाउस आपका करियर से रिलेटेड हाउस होता है। करियर को लेके आप तरक्की कर सकते हैं, आपके अंदर जोश, हिम्मत, क़ुव्वत पैदा होगी, कारोबारी एक्टिविटी बढ़ सकती है, आप हिम्मत, क़ुव्वत से काम करेंगे। आप जिस भी कारोबार से मुंसलिक हैं आपको अच्छे सोर्स मिलेंगे, अच्छे ज़राए मिलेंगे, अच्छे असबाब मिलेंगे। तो कारोबारी लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। कारोबारी लिहाज से जो मुखालफीन हैं उनको शिकस्त होगी, आपको हिम्मत, ताकत मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, क़ुव्वत मिलेगी। तो ये टाइम आप लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। लियो राशि की अगर बात करें तो उनके 9th हाउस में इसकी प्लेसमेंट हो रही है। तो अगर आप बैरूनी मुल्क जाना चाहते हैं तो उसमें कोई रुकावट खड़ी हो सकती है, या अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि मार्स एक मेलेफिक प्लैनेट भी होता है। तो आपके लिए 9th हाउस को लेके ये एक रोड एक्सीडेंट जैसे ख़तरात भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक़ हायर एजुकेशन के साथ है
या आप आला तालीम के हसूल के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन जब भी किसी कुंडली में होता है तो वहाँ पे मार्स की ही एनर्जी कारफरमा नज़र आती है। तो मार्स आपको इस मामले में क़ुव्वत देगा, हिम्मत देगा। आप आला तालीम के हसूल के लिए अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसमें आपको कामयाबी हो सकती है, लेकिन अगर आप सैर व सयाहत या विज़िटर वीज़े पे कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो मार्स जो है ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, तो आपकी जहनी एनर्जी जो है उसमें इजाफ़ा होगा, आपकी इंटेलिजेंस में इजाफ़ा होगा। इसके अलावा आपकी जो रूहानियत की तरफ अगर आप माइल होते हैं तो उसमें आपकी गर्मजोशी बढ़ सकती है। विर्गो राशि की बात करें तो उसके 8th हाउस में मार्स की प्लेसमेंट है। तो 8th हाउस का मतलब है कि एक ऐसा हाउस जहाँ पे नेगेटिविटी टोटली जमा हो चुकी होती है, तो आपका जो आपकी खुफिया एक्टिविटी में इजाफा हो सकता है। टेक्निकल माइंड रखने वाले लोग इस टाइम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट पे अगर आप कोई मेहनत करना चाह रहे हैं तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। अगर आपका ज़मीन जायदाद की वजह से कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। स्पेशली विरासती मामलात में अगर आपका कोई किसी के साथ इशू है तो उसका सलूशन इस टाइम पे आपको मिल जाएगा। तो 8th हाउस जो है ये लॉस का भी हाउस होता है। यहाँ पे पैसे का नुकसान होने का भी ख़तरा है। घर की कोई टेक्निकल चीज़ में फॉल्ट पड़ सकता है, कोई चीज़ ज़ाया हो सकती है। घर के ख़ास तौर पे बिजली के आलात को ज़रूर नज़र में रखें, शॉर्ट सर्किट ख़राब हो सकता है। तो घर की जो बिजली से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कोई ख़राबी पैदा हो सकती है। लिब्रा राशि वालों के लिए 7th हाउस में इसका मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। तो 7th हाउस जैसा कि आपकी पार्टनरशिप का हाउस भी होता है, ये आपकी शरीके हयात से भी ताल्लुक़ रखता है। इसी हाउस में मार्स की प्लेसमेंट ये ज़ाहिर करती है कि घर का माहौल थोड़ा सा कशीदा हो सकता है। आपकी जो शरीके हयात है उसमें एग्रेसिव लेवल बढ़ सकता है, उनको गुस्सा आ सकता है, आपके मामला थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, घर के माहौल में कशीदगी बढ़ने का इम्कान है। और इसके अलावा आप अगर कारोबारी शख्सियत है तो आपके जो कुछ कस्टमर आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं या किसी के साथ आपका आमने सामने झगड़ा भी हो सकता है, तकरार बढ़ सकती है। तो इस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा कूल माइंड रखें तो ये टाइम आप अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए उनके 6th हाउस में ये इसका ट्रांजिट हो रहा है। तो 6th हाउस में मार्स जब भी आता है तो आपके दुश्मनों का खात्मा करता है। आपकी अपोजिट जितनी भी ताकतें होती हैं यानी जो आपके एनिमी होते हैं उनसे आपको महफूज रखता है। आपके मुखालफिन आपसे शिकस्त खा सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस में मार्स जो है आपकी बीमारी का भी खात्मा करता है, काम की शिद्दत को कंट्रोल करता है, काम का जो बोझ आपके ऊपर पड़ चुका है उसकी शिद्दत को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो आपके मुखालफिन हैं उनको नुकसान देता है। तो ये टाइम आपके लिए इस लिहाज से फेवरेबल है कि आपके ऊपर काम का बोझ कम होगा, लेकिन आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएंगे, यानी आपके अंदर क़ुव्वत हिम्मत पैदा हो जाएगी और बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। सैजिटेरियस वालों के लिए उनके 5th हाउस में ये मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। तो 5th हाउस आपकी लग्जरी लाइफ का होता है, आपकी इंजॉयमेंट का हाउस होता है। तो यहाँ पे मार्स आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है लेकिन आपकी जो जहानत में इजाफा होगा, आपका IQ लेवल बढ़ सकता है। आपकी इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड जितने भी मामला हैं उसमें कुछ बेहतरी आएगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो सकता है। बच्चों को लेके बहुत बड़ी कामयाबियाँ सुनने को मिल सकती हैं। 5th हाउस ये भी दिखाता है कि आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे IT के शोबे से वाबस्ता लोग वो बहुत ज़्यादा इस शोबे से फ़ायदा उठा सकते हैं, या इंटरनेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कुछ ना कुछ इस टाइम पे सीख सकते हैं। ये नॉलेज का हाउस होता है। तो यहाँ पे आप इंटरनेट के ज़रिए से जितना भी नॉलेज हासिल करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। 5th हाउस आपकी प्रॉपर्टी को लेके उसकी वैल्यू बढ़ाता है, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आप इस टाइम पे प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए उनके 4th हाउस में इसका ट्रांजिट हो रहा है। तो आपके घर के माहौल में कुछ बेहतरी पैदा होगी। कोई अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसमें आप एक्टिव हो सकते हैं। घर की तोड़ फोड़ और मरम्मत का काम जो भी है उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आपके घर के कुछ पेंडिंग काम पड़े हुए थे तो वो उनको निपटाने का ये बेहतरीन मौका है। इसके अलावा जो घर से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसमें फ़ायदा होगा। आपकी अगर वालदा हयात हैं तो उनको सेहत नसीब होगी, उनकी बीमारियों का खात्मा हो सकता है। आप इस टाइम पे अपने घर को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। और स्पेशली वो दोस्त जो जानवरों का शौक़ रखते हैं, परिंदों का शौक़ रखते हैं, यानी घरेलू जितने भी पालतू जानवर होते हैं, अगर वो इस टाइम पे इसका शौक़ पूरा करना चाहें तो उनको फ़ायदा होगा, कामयाबी होगी। ख़ासतौर पे जानवरों की ख़रीद फ़रोख्त के मामले में यहाँ पे मार्स की जो प्लेसमेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो सकती है।
एक्यूरियस राशि वालों के लिए उनके थर्ड हाउस में मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। तो थर्ड हाउस आपका स्टेमिना होता है, आपकी रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं, आपका कम्युनिकेशन होता है, आपके छोटे बहन भाई होते हैं, बहन भाइयों से आपको फ़ायदा मिल सकता है, उनकी आपको हेल्प करने का मौका भी मिल सकता है, तो जो आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ सकता है कि आप अपने क्लाइंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकेंगे। और इसके अलावा ये टाइम आपके लिए कोई रिटर्न एग्रीमेंट करने का बेहतरीन हो सकता है। तो इसमें जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे ज़मीन को लेके, गाड़ी को लेके, या कोई ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। आपके अंदर जहानत का मादा ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपकी जो दिमागी एनर्जी है उसमें बेहतरी आएगी। ज़ुबान का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल, यानी आप अपनी स्किल का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका ताल्लुक़ कानून के साथ है, यानी लायर हजरात, या वो लोग जो ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं जैसे टीचर हजरात, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव तब्दीलियाँ इस टाइम पे आ सकती हैं। अगर आप लायर हैं तो आपको अपने शोबे से वाबस्ता बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ नसीब हो सकती हैं। तो इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी शोबे से आप मुंसलिक हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। तो किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर स्टेमिना लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। पाइसिस राशि वालों के लिए अगर देखें तो उनके सेकंड हाउस में इसकी प्लेसमेंट हो रही है, यानी इसका जो ट्रांजिट हो रहा है तो इनके सेकंड हाउस में हो रहा है। तो सेकंड हाउस का मतलब है आपकी जो सेव मनी है, जो आपका पैसा महफूज है, आपका बैंक अकाउंट में है, आपकी पॉकेट में है, या आपके घर में महफूज किसी भी शक्ल में है, तो उसमें इजाफा हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास पैसा है तो आप इस टाइम पे कोई ज़मीन ख़रीद सकते हैं, गाड़ी ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे इसको इस शक्ल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्स का ताल्लुक़ एक टेक्निकल चीज़ के साथ है, गाड़ियों के साथ भी है, और ज़मीन के साथ, या कोई प्लॉट भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के साथ भी इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ज़रूरी रकबे ख़रीद सकते हैं, या कमर्शियल और रेजिडेंशल जो ज़मीनें हैं वो भी ख़रीद के आप अपने सरमाए को महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड हाउस आपकी फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है। फैमिली में किसी फ़र्द की तरक्की की खबर सुनने को मिल सकती है, घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, आपके रवैये में थोड़ा सा गुस्सा भी पैदा करता है, ये जल्दबाजी की तरफ भी लेके जाता है। तो जल्दबाजी में कोई भी अहम काम ना करें, इसमें सोच समझ कर टेक्निकल अंदाज से आगे बढ़ें, तो तभी ये मार्स की पॉजिटिव एनर्जी आपको फ़ायदा दे सकती है। तो पाइसिस राशि वालों के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टाइम उनके लिए भी फेवरेबल हो सकता है, ख़ास तौर पे रुपए पैसे को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके, या घर के माहौल को लेके। घर के किसी फ़र्द की तेज़ लहजे की वजह से या उसके गुस्से की वजह से आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा कूल माइंड रहने का है। अगर ये टाइम आप कूल माइंड रह के गुजारते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। घर में अगर किसी फ़र्द की बीमारी कोई लंबे अरसे से चली आ रही है तो उसका ख़ात्मा हो सकता है, और घर में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आपको होती हुई महसूस हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छे से टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।